नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक शास्त्र में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग मां दुर्गा जी के जो 9 अवतार हैं, जिनकी हम 9 दिन उपासना करते हैं, उनके पीछे के विशिष्ट ज्ञान को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मां के 9 अवतारों से हमारे मानव जीवन के विषय में क्या गुण ज्ञान जानने को मिलता है। दोस्तों, शास्त्र संप्रदाय में मां दुर्गा को ब्रह्म के निराकार रूप का स्वगुण स्वरूप माना जाता है और यह दुनिया में शायद इकलौता ऐसा संप्रदाय है जहां पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे की जो शक्ति है उसको स्त्री रूप में देखा जाता है। दुर्गा जी की उपासना का इतिहास तो बहुत प्राचीन है। न केवल पुराणों में, आगम ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में जैसे कि रामायण और महाभारत में मां दुर्गा का उल्लेख मिलता है, वहीं श्रगवेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय, अरण्यकुंड, देवी उपनिषद में भी उनका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाई जा सकती है, लेकिन आज के एपिसोड में उनके 9 अवतारों के पीछे का जो रहस्य है उसको जान लेते हैं। दोस्तों, अब बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में जब अवतारों की बात होती है तो जहां एक तरफ विष्णु जी के दशावतार प्रसिद्ध है तो वहीं दूसरी तरफ मां दुर्गा के 9 अवतार, और जहां विष्णु जी के दशावतार पूरी मानवता के विकास को दर्शाते हैं। जैसे उनका प्रथम अवतार मत्स्य अवतार यह दिखाता है कि कैसे समुद्र से जीवन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उनका कूर्म अवतार कि कैसे समुद्र से थल पर जीवन आया, फिर वराह अवतार कि कैसे जंगली जानवर बने, फिर नरसिंह अवतार कि किस जानवर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद आने वाले अवतार जैसे कि परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि ये अवतार ऐसा दिखाते हैं कि कैसे इंसान की धीरे धीरे बौद्धिक क्षमता बढ़ती गई और साथ में कैसे उनकी आकांक्षाएं बढ़ती गई। तो जहां पर विष्णु जी का अवतार हमें पूरी मानवता के बारे में बताता है, वहीं पर जो दुर्गा जी के 9 अवतार हैं वह एक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के जो जीवन के अलग अलग पड़ाव है उनको समझाते हैं। तो आइए एक एक करके मां दुर्गा के हर एक अवतार के पीछे की गहराई को समझते हैं। दोस्तों, दुर्गा जी का प्रथम अवतार शैलपुत्री है, और अगर आप नाम पर ध्यान दें तो उसमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं, एक शैल और दूसरा पुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब आपको पता है बेटी। तो शैलपुत्री का मतलब हो जाता है कि पर्वत की पुत्री। और ये जो रूप है मां का, यह अत्यंत साधारण रूप है, मतलब अभी वह पैदा हुई है। और अगर इस अवतार की तुलना की जाए तो हम इस अवतार की तुलना एक नवजात शिशु से कर सकते हैं जो अभी पैदा हुआ होता है। और जब शिशु पैदा होता है तो अपने नाम से नहीं जाना जाता है, वह अपने मां बाप के नाम से जाना जाता है। इसलिए मां के इस अवतार का स्वयं का नाम नहीं है, वह अपने पिता के नाम से जानी जा रही हैं, शैलपुत्री। ऐसे ही बच्चे भी अपने पिता या मां के नाम से जाने जाते हैं। और अगर आप स्वरूप को देखें तो मां के केवल 2 हाथ दिखाए गए हैं, और सामान्यतया क्या होता है कि मां दुर्गा जी के 4 हाथ या 8 हाथ, अष्टभुजा या फिर 18 भुजाएं दिखाई जाती हैं, जो कि उनका विकराल रूप होता है। लेकिन ये उनका जो रूप है ये सबसे आधारभूत स्वरूप है जो अभी बस पैदा हुआ है। तो इसीलिए इनके 2 हाथ दिखाए गए हैं, एक हाथ में है त्रिशूल और एक हाथ में है कमल। तो त्रिशूल जो है वह विध्वंस का प्रतीक है, असुर मर्दन का प्रतीक है, वहीं कमल जो है वह सौम्यता का प्रतीक है। तो जैसे बच्चे में कई सारी संभावनाएं होती हैं कि बड़ा होकर क्या क्या करेगा एक नवजात शिशु में, वैसे ही मां दुर्गा में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि जहां एक का मर्दन कर सकती हैं, त्रिशूल उठा सकती हैं, हथियार उठा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कमल है वह इस बात को दर्शाता है कि मां शांति, आनंद और धर्म की स्थापना भी कर सकती हैं। यह उनकी संभावनाएं हैं। तो यह सबसे आधारभूत स्वरूप है। आप इसकी तुलना नवजात शिशु से कर सकते हैं। दोस्तों, मां दुर्गा का द्वितीय अवतार जो है वह ब्रह्मचारिणी अवतार है। और अगर इस अवतार की आप तुलना करें तो आप इस अवतार की तुलना एक विद्यालय जाने वाले बच्चे से कर सकते हैं। शिशु पैदा हो गया, शैलपुत्री, अब उसे विद्यालय जाना है क्योंकि अब सीखने की सही उम्र है और अब उसे अध्ययन करना है, कठिन अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसीलिए इस अवतार को ब्रह्मचारिणी बोला गया है। अगर आप प्राचीन भारत में देखें तो प्रथम जो 25 वर्ष होते थे, जब आप विद्यालय में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। उसे ब्रह्मचर्य आश्रम बोला जाता था। इसलिए इस अवतार को भी ब्रह्मचारिणी कहते हैं। और अगर आप स्वरूप को देखें तो मां जो है
सफेद वस्त्रों को धारण किए हैं और सफेद वस्त्र इस बात को दर्शाते हैं कि हमें भौतिकवाद से दूर जाना है। यह उम्र जो हमारी है वह त्याग और तपस्या की है। पूरा फोकस हमको अध्ययन में लगाना है, इसलिए मां सफेद वस्त्र धारण किए हैं और दोनों हाथों में एक में कमंडल है और एक में माला है जो उनका तपस्वी स्वरूप है। मतलब ये जो स्वरूप है वह त्याग और तपस्या का स्वरूप है। अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए आपको प्रथम जो 25 वर्ष है इसमें मेहनत करनी होती है, सांसारिक प्रपंच से दूर जाना होता है और ऐसा हर विद्यार्थी को करना पड़ता है अगर उसे जीवन में सच में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छी दिशा में आगे बढ़ना है। इसीलिए इस स्वरूप की तुलना आप विद्यालय में पढ़ने वाले, गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कर सकते हैं। दोस्तों, मां दुर्गा का तीसरा अवतार चंद्र घंटा है और यह मां का सबसे संपन्न स्वरूप है। जहां पर आपने देखा कि शैलपुत्री में 2 ही हाथ थे, ब्रह्मचारिणी में 2 ही हाथ थे और यह मां का तीसरा अवतार चंद्र घंटा है और यह मां का सबसे संपन्न स्वरूप है। यहां पर मां के 10-10 हाथ है और जहां कुछ हाथ शस्त्रों से सुशोभित है वहीं दूसरी तरफ कुछ हाथों में कमल घंटा, कमंडल और पानी का कलश है। तो यहां पर मां भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण है। मां का यह जो स्वरूप है यह जैसे विद्यालय से, गुरुकुल से जब बच्चा पढ़ लेता है और नौजवान हो जाता है और उसके पास ढेर सारे गुण आ जाते हैं, अब वह जीवन में तैयार हो गया है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए, किसी भी संघर्ष के लिए। तो मां का यह स्वरूप जो है उस विद्यार्थी की तरह जिसने पढ़ाई पूरी कर ली है। जैसे मां ने ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या की त्याग किया और फिर उसके बाद जो है उनको ढेर सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया और उसके बाद देखें तो मां के मस्तिष्क पर तीसरी आंख भी खुल गई है, जो इस बात का प्रतीक है कि मां अब किसी भी तरह के संघर्ष के लिए तैयार हैं। अगर शत्रु आएंगे तो उनका संहार करेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो धर्म की स्थापना करेंगी। तो जिस प्रकार एक विद्यार्थी अपने जीवन के लिए पूर्णता तैयार हो जाता है, ढेर सारे गुणों को बटोर लेता है, यह स्वरूप उसी को दर्शाता है। दोस्तों, मां दुर्गा का चौथा अवतार कुष्मांडा है और अगर आप कुष्मांडा नाम को ध्यान से देखें, उसका संधि विच्छेद करें तो कु का मतलब होता है छोटा, ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा और अंडा का मतलब होता है अंडाकार। तो ये जो मां का स्वरूप है वह एक ब्रह्मांडीय अंडा का स्वरूप है और ऐसा माना जाता है कि जब कुछ नहीं था तब मां ने ब्रह्मांड की रचना इसी स्वरूप में की थी। तो इस स्वरूप की तुलना हम एक गर्भवती महिला से कर सकते हैं कि मतलब जैसे मां ने ब्रह्मांड को रचा वैसे ही अब एक गर्भवती महिला भी नए जीवन की रचना करने वाली है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्वरूप में मां एक मटका को भी लिए हुए है और ऐसा माना जाता है कि उसमें शहद या अमृत होता है। और अगर आप ध्यान दें तो हमारी पौराणिक कथाओं में मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। बहुत ढेर सारी कथाओं में आपको देखने को मिलेगा प्रतीकात्मक रूप से कि मटके से शिशु उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसलिए मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मां के स्वरूप में मटका है और मां के स्वरूप को एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और शक्ति के प्रतीक की तरह देखते हैं, जो एक नए जीवन को उपजने वाली है। दोस्तों, हम नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के पंचम अवतार स्कंदमाता की उपासना करते हैं। अब जो माता शैलपुत्री के रूप में एक पुत्री थी, अब वो मां बन गई है। अब उनकी पहचान जो है अब वो एक मां के रूप में है, इसलिए उनका नाम उनके पुत्र स्कंद, जो कि भगवान कार्तिकेय हैं, उनकी माता के होने से है। मतलब अब वो स्कंद माता है। तो ये जो मां का स्वरूप है वो एक माता का स्वरूप है। जब कोई गर्भवती महिला मां बन जाती है तो उसके स्वरूप की तुलना इस स्वरूप से कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो मां ममतामयी है, पुत्र वात्सल्य से परिपूर्ण है, इसलिए यहां पर उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं दिखाया गया है। अभी उनका पूरा ध्यान अपने शिशु पर है। जैसे एक मां ममता से भर जाती है, ममतामयी हो जाती है, वो केवल अपने शिशु को ध्यान में रखती है। इसीलिए मां के इस स्वरूप में आप देखेंगे कि उनकी गोद में उनके पुत्र स्कंद भगवान बैठे हुए हैं। और यह जो मां का स्वरूप है यह मातृत्व का स्वरूप है। तो मां के इस स्वरूप की तुलना हम एक माता से कर सकते हैं जिसने अभी एक शिशु को जन्म दिया है। दोस्तों, मां दुर्गा का छठा अवतार कात्यायनी अवतार है और इसी रूप में मां ने महिषासुर का वध किया था। जैसे जब एक स्त्री मां बन जाती है तो वह सर्वशक्तिशाली हो जाती है, सर्वशक्तिमान हो जाती है। अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहती है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए स्वयं में काफी होती है।
तो मां का स्कंद माता के बाद मतलब जब वह मां बन चुकी हैं तो अब वह स्वयं में शक्तिशाली हो गई हैं, सर्वशक्तिमान हो गई हैं। इसलिए वह कात्यायनी रूप को धारण करती है और कभी कभी इस अवतार की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए 18 भुजाएं भी दिखाई जाती हैं। तो मां का ये जो स्वरूप है वह किसी भी स्त्री के मां बनने के बाद जो उसके अंदर शक्ति आ जाती है उसका स्वरूप है। मां का यह शक्ति स्वरूप है। दोस्तों, मां दुर्गा का सप्तम अवतार कालरात्रि है, जिसे हम काली भी बोलते हैं। और कालरात्रि का अगर आप अर्थ देखें तो हमें दो तरह के अर्थ देखने को मिलते हैं। एक अर्थ होता है रात्रि की तरह काला, और कालरात्रि का दूसरा अर्थ होता है काल को निगल जाने वाला। ये जो मां का रूप है यह बहुत प्रचंड और प्रलय रूप है। मतलब यहां पर अंधेरे से अगर आप निकाले तो अंधेरे का मतलब है कि सृष्टि का प्रलय हो गया है। जहां पर काल सृष्टि को लील रहा है वहां काल को लील रही है काली। तो यह माता का बहुत ही क्रोधित और रौद्र रूप है। इसमें मां के सब्र का बांध टूट चुका है और इसी रूप में मां ने रक्त बीज के रक्त को पीकर रक्त बीज का वध कर दिया था और उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि उनको संभालने के लिए स्वयं उनके पति शिवजी को आना पड़ा था। तो ये माता का बहुत रौद्र रूप है जो यह दर्शाता है कि जहां एक स्त्री अपनी ममता से एक नए जीवन को रच सकती है, ब्रह्मांड को रच सकती है, एक नवजात शिशु को रच सकती है, वही स्त्री समय आने पर धर्म की स्थापना के लिए रौद्र रूप धारण करके जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। जब ब्रह्मांड की रचना हो सकती है तो ब्रह्मांड का प्रलय भी हो सकता है। इसलिए एक स्त्री जहां पर एक शिशु को जन्म दे सकती है वहीं जरूरत पड़ने पर वह जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। मां का यह स्वरूप स्त्री का सबसे विकराल स्वरूप है। दोस्तों, पंचम अवतार में मां दुर्गा माता बनने के बाद, स्कंद माता बनने के बाद अपनी शक्तियों के उत्कृष्ट पद पर चली जाती है। जैसे कि उन्होंने कात्यायनी रूप लिया जो कि एक सर्वशक्तिशाली रूप है। उसके बाद उन्होंने कालरात्रि रूप लिया जो उनका रौद्र और बहुत क्रोध का रूप है। तो ये जो रूप है ये माता के सबसे परिपूर्ण रूप है, उनके सबसे उग्र रूप है। तो इसलिए आप देखते हैं कि षष्ठी और सप्तमी के बाद मां की जो पूजा अर्चना है, उपासना है, वह बहुत तीव्र हो जाती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी का बहुत महत्व है। लेकिन जहां पर मां ने कात्यायनी और कालरात्रि रूप में अपने रौद्र रूप की पराकाष्ठा को दिखाया, वहीं उन्होंने यह भी बताया कि वह शांति, सुंदरता और सौम्यता की पराकाष्ठा पर भी जा सकती हैं। और वहीं यह स्वरूप है महागौरी का। तो मां का जो अष्टम अवतार है वह महागौरी का अवतार है। और महागौरी के स्वरूप में मां अपने पति शिव जी के साथ और अपने पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ एक पारिवारिक सौहार्द के रूप में रहती हैं। तो यह जो स्वरूप है मां का, वह किसी भी स्त्री या पुरुष को उसके परिवार की उन्नति और सुख के प्रति उत्तरदायित्व को याद दिलाता है। महागौरी स्वरूप मां का अत्यंत प्रेममयी एवं प्रेमपूर्ण स्वरूप है। अब हम अंतिम स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मां दुर्गा का अंतिम रूप नवम रूप सिद्धिदात्री रूप है और मां के इस स्वरूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है और अब इस ज्ञान का उपयोग करके वह अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म मार्ग प्रशस्त करेगी। मतलब मां ने इस स्वरूप में ब्रह्मांड की हर चीज को जान लिया है, ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली है। अब उनके लिए कोई चीज आगामी नहीं है। अगर उनके भक्त चाहे कुछ भी मांगे, चाहे लौकिक या परलौकिक, हर चीज को पूर्ण करने में समर्थ है। जैसे हमारी नानी और दादी मां होती हैं, वो नाती पोतों के लिए कुछ भी कर जाती है, कितना भी कर जाए कम लगता है। इसी प्रकार से मां का ये स्वरूप है। मां का ये जो स्वरूप है सिद्धिदात्री स्वरूप, ये भक्तों पर अनंत कृपा बरसाने वाला स्वरूप है। यह मां दुर्गा का अंतिम, पूर्ण, अनंत, असीम और दयावान स्वरूप है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मां दुर्गा के 9 अवतारों का हमारे जीवन के विभिन्न पड़ाव के संदर्भ में क्या अर्थ है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों में जरूर साझा करें। दोस्तों, मैं इस वीडियो को, इस विषय को यही दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए विषय के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।